जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है कौन सा पाप स्त्री को विधवा बना देता है, एक सच्ची और पौराणिक कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां समय से पहले ही विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या कोई श्राप है या फिर कोई ऐसा काम है जो अनजाने में उन्हें इस दुख की ओर ले जाता है? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें न सिर्फ इस रहस्य का उत्तर छिपा है, बल्कि ये कथा बताएगी कि एक पतिव्रता नारी के तेज के आगे राजा, मंत्री और षड्यंत्र सब झुक जाते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को छू जाएगी। एक दिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां समय से पहले ही विधवा क्यों हो जाती हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह प्रश्न आज अचानक क्यों? देवी बोली, प्रभु, जब मैं मृत्यु लोक से लौट रही थी तो मैंने देखा 3 स्त्रियां जो सगी बहनें थीं। उनमें से 2 तो विधवा थीं और गहरी पीड़ा में डूबी हुई थीं, जबकि तीसरी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। मैं हैरान थी, ऐसा क्या भेद है? इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सी स्त्री जीवन भर दुखी रहती है, भले उसका पति जीवित हो? तीसरा है, और वह कौन सी चीज़ है जो पति के बार बार कहने पर भी पत्नी उसे नहीं देती है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, इसका उत्तर तुम्हें एक सत्य घटना के माध्यम से मिलेगा। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना। मालवगढ़ राज्य में एक सैनिक रहता था। नाम था धीरू। उसकी पत्नी सुमित्रा एक आदर्श, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। धीरू को अपनी पत्नी पर अत्यधिक विश्वास था। वह जहाँ जाता उसकी प्रशंसा करता। मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं, न वो पराये पुरुष की ओर देखती है, न कभी अपवित्र वचन बोलती है। ये बात फैलते फैलते राजा सत्यकेतु तक पहुँची। राजा ने धीरू को बुलवाया और पूछा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हारी पत्नी इतनी चरित्रवान है? धीरू ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के चरित्र पर संदेह नहीं कर सकता। अब वहाँ खड़ा मंत्री विनोद बोला, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूँ तो? धीरू ने तुरंत कहा, तो मुझे मृत्युदंड दे देना, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें फांसी दी जाए। राजा ने इस शर्त को मान लिया। मंत्री ने अब चाल चली। उसने एक चतुर महिला माया को बुलाया। माया कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह छल की देवी मानी जाती थी। मंत्री ने उससे कहा, तुम किसी भी तरह सुमित्रा के घर जाओ और उसके गहने, उसका मंगलसूत्र और चूड़ी मुझे लाकर दो। अगर संभव हो तो उसके शरीर की कोई विशेष निशानी भी पता लगाओ। धन के लालच में माया तैयार हो गई। माया धीरू के घर पहुंची और बोली, बेटी, मैं तेरी मौसी हूँ, बहुत सालों बाद आई हूँ। सुमित्रा सज्जन और संस्कारी थी। उसने अतिथि समझकर उसका स्वागत किया। माया 2 दिन घर में रही। एक दिन जब सुमित्रा स्नान कर रही थी, उसने धोखे से उसकी जांघ पर तिल देख लिया और चुपके से मंगलसूत्र और चूड़ी चुरा लिया। अब मंत्री राज दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, राजन, मैं सुमित्रा से मिला और ये सब उसने मुझे दिया और उसकी जांघ पर तिल है, यही प्रमाण है। राजा ने धीरू को बुलवाया और सारी बात बताई। धीरू टूट गया। उसने कहा, यदि ये सच है तो मुझे फांसी दी जाए। 10 दिन बाद की तारीख तय हुई। धीरू अंतिम बार सुमित्रा से मिलने गया। गुस्से में बोला, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया। वो महिला कोई मौसी नहीं थी, वो छल करने आई थी। पर धीरू को विश्वास नहीं हुआ। अब सुमित्रा ने एक योजना बनाई। वो नृत्यांगना का रूप लेकर दरबार पहुंची। उसकी सुंदरता और कला देखकर राजा मोहित हो गए। राजा बोले, मांगो जो मांगना चाहो। सुमित्रा बोली, राजन, इस सभा में एक चोर है जिसने मेरा हार चुराया है, उसे फांसी दी जाए। राजा चौंका और बोला, कौन है वो?
सुमित्रा ने कहा, मंत्री विनोद। विनोद बोला, मैंने इसे कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार इसे देख रहा हूँ। तब सुमित्रा गरज उठी, यदि तुमने मुझे देखा नहीं तो मेरी जांघ पर तिल और मेरा मंगलसूत्र चूड़ी कहाँ से लाए? अब सच्चाई उजागर हो गई थी। राजा ने माया को बुलवाया, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तब राजा ने मंत्री को फांसी की सज़ा सुनाई और धीरू को निर्दोष घोषित किया। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, अब सुनो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। जो स्त्रियां बार बार अपने पति का नाम लेती हैं और मारपीट करती हैं, तो वे अपनी ही वाणी से और अपने कर्मों से उनके जीवन को छोटा कर देती हैं, इसलिए वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। दूसरा, जो स्त्रियां बिना पति की अनुमति के तीर्थ या उत्सव में जाती हैं, उन्हें जीवन भर शांति नहीं मिलती। और तीसरा, और जो बात पत्नी अपने पति को बार बार कहने पर भी नहीं देती, वह है गाली। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहती। तो दोस्तों, ये एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। जो स्त्री चरित्रवान होती है वह अपने घर को मंदिर बना देती है। ऐसे घरों में लक्ष्मी, सुख और दीर्घायु स्वयं निवास करते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री विष्णु। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।